तो विद्यार्थी आज लेसन 16 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। हम लोग 3 तक प्रश्न क्या कर लिए थे, बना लिए थे। ठीक है, तो आइए जरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारे सामने एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन। अच्छा, बेलन बोला है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक बेलन बना लेते हैं। तो मैंने विद्यार्थी एक बेलन बना लिया। ठीक है, देख लीजिए जरा, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। हम लोग तो ये तो जानते हैं। जरा देखिए क्या क्या बोल रहा है। बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई यही ना है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तथा तीसरा है आयतन ज्ञात करें। यही बोला है ना। तो हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दिया गया है? वक्र, हम लिख देते हैं यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होता है? हाँ, 2 पाई आर एच, यही होता है ना। तो विद्यार्थी जरा देखिए, मान रखते हैं और हल करते हैं। ये 2 है, पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना, त्रिज्या हम लोगों को दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हमें दिया गया है कितना, ये दिया गया है ना। कैलकुलेशन करना है बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ के। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं विद्यार्थी। ये कटेगा 7 दूनी का कट जाएगा ना, तो 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88 होगा। अब विद्यार्थी 88 में 30 का गुणा करना है, तो 88 सेंटीमीटर, अब गुणे का हम कह देते हैं इसको कितना, 30 सेंटीमीटर। चलिए गुणा कर दीजिए और बतलाइए क्या मिलेगा। 2640 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर आ गया। अब हम लोग इसमें इसका दूसरा प्रश्न बनाएंगे विद्यार्थी। क्या बोला है? हाँ, इसका दूसरा क्वेश्चन बोला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी जानते हैं। बतलाइए क्या होगा? 2 पाई आर इंटू का आर प्लस का एच, यही होता है ना। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, हल करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं। ये 2 है, पाई का मान हम लोग जानते हैं 22 बटे का, त्रिज्या कितना दिया गया था, 14 सेंटीमीटर। अब कोष्टक के अंदर आइए, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है विद्यार्थी, 30 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए तो विद्यार्थी, ये तो कट जाएगा कितना बार में, तो 22 दूनी का 44 दूनी का 88 सेंटीमीटर होगा ना। अच्छा, अब ये कोष्टक हटेगा तो क्या होगा यहाँ पे, गुणा। और विद्यार्थी 30 में 14 जोड़ देना है, प्लस है ना बीच में, तो हमें जोड़ देना है। बतलाइए कितना होगा, 44 सेंटीमीटर, यही होगा ना। अब 88 का 44 में हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो बतलाइए गुणा करेंगे क्या आएगा, 3872 सेंटीमीटर। देखिए दूसरे का भी आंसर आ गया। अब हम लोग विद्यार्थी इसका तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या बोला है, जरा देखिए। बोला है बेलन का आयतन। बताइए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। विद्यार्थी पाई का मान हम लोग जानते हैं 22 बटे का 7, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। 7 से ये कट सकता है, इसलिए स्क्वायर के रूप में नहीं, मैं इसे 2 बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर गुणे यच, यच मतलब ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए क्या करेंगे हम, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो गुणा करेंगे विद्यार्थी हम 22 दूनी का 44 सेंटीमीटर गुणे का 14 तिया 42, 420 ना, 420 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
इतना आएगा ना। अब बतलाइए 44 में 420 का गुणा कर देते हैं, बतलाइए कितना आएगा। 44 में 420 का गुणा कर दीजिए, हो गया। तो आप लोगों ने गुणा किया तो आया कितना 18,480 सेंटीमीटर। ये 2 ठो और ये 1 ठो मिलके कितना हो जाएगा, होगा ना। हाँ, तो विद्यार्थी प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो विद्यार्थी अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या बोलता है, एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 1056, है ना, और इसके आधार का व्यास दिया है कितना 28 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करके बतलानी है। क्या ज्ञात करके बतलानी है, ऊंचाई, ठीक है। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये एक बेलन है विद्यार्थी, आप इसमें देख लीजिए, बेलन है, बेलन में ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। तो पहले तो इसका व्यास दिया है डी का मान कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो हमें तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना। तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर D बाई, तो विद्यार्थी हम क्या कर देंगे 28 बटे का 2 सेंटीमीटर भागा देंगे ना, कितना बार में 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या निकल के आई कितना, साथ में इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि इस ऊंचाई का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा हमसे, ऊंचाई पूछा गया है कि ऊंचाई का मान क्या होगा। ठीक है, आइए तो विद्यार्थी जो हमें मान दिया गया है हम वही मान रखेंगे और उसी से हमारा मान क्या करेगा आएगा। ठीक है, तो आइए क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिख दें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है विद्यार्थी 2 पाई RH। जरा देखिए ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो दिया है कितना 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसके स्थान पर लिख दिया हूँ, बराबर के इस साइड में आइए, ये 2 है, पाई का मान तो हम लोग जानते हैं 22 बटे का, और त्रिज्या हम लोग अभी अभी निकाले हैं कितना 14 सेंटीमीटर। देखिए ना, इसी ऊंचाई को वो हमसे पूछा है ना, हमने मान रख दिया है, हल करेंगे और हमारा आंसर क्या करेगा आएगा। तो जरा देखिए ये 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है बराबर 7 से तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो 7 दूनी का 14। अब इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर गुणे का कितना, ये 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है विद्यार्थी और 88 सेंटीमीटर इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में। तो ये 88 से इसको भाग देना है हमें, 88 सेंटीमीटर बराबर इधर क्या बच जाएगा, इसी ऊंचाई का अनुमान हमको बतलाना है। चलिए अब जरा कैलकुलेशन देखिए, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा है ना, बचेगा 1 सेंटीमीटर। अब 88 से 1056 को भाग दे दीजिए, पूरा पूरा कटेगा कितना बार में 12 बार में, कितना बार में, तो 12 और 1 सेंटीमीटर बचा है बराबर का क्या होगा, देखिए ना, यही हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन है विद्यार्थी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है जरा देखिए, एक गोल खंभे का वक्र तल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, वक्र तल कहने का मतलब क्या, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो खंभे का व्यास ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, व्यास। हाँ व्यास, तो व्यास बराबर फॉर्मूला हम लोगों को पता है ना। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला है। तो हम सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं और देखते हैं कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो विद्यार्थी ये बेलन है, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई, देखिए ना इसकी ऊंचाई दे दिया है वो कितना 35 सेंटीमीटर दिया है ना, और त्रिज्या हमसे पूछा है कि क्या होगा, जबकि उसका वक्र पृष्ठ का तल मतलब क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो जो दिया है हमको उसी से उसका मान निकालना है ना। तो विद्यार्थी सबसे पहले हम इसमें से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तभी हम उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं।
नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं। जो दिया है हम वही काम करेंगे। ठीक है, तो हम कह देते हैं क्या, खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाँ 2 पाई आर एच, यही होता है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो खुद दिया है कितना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, जरा इधर देखिए 2 है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमको पता नहीं है, हमको इस त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। और ऊंचाई दे दिया गया है कितना, 35 सेंटीमीटर। विद्यार्थी देखिए तो 7 से ये कटेगा ना, कितना बार में, चलिए तो इधर तो आप गुणा कर सकते हैं, 22 दूनी का 44 और 44 में 5 का गुणा कर दीजिए आप लोग। तो इस साइड में है विद्यार्थी कितना, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 दूनी का 44, 44 पाँचे 220 सेंटीमीटर गुणे का आर, यही है ना। चलिए 220 जो है गुणा में है, इसको इधर लाएंगे ना तो भागा में ही कटेगा। जरा देखिए तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में 220 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा। चलिए इसको हल करते हैं, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर और 220 दहाई में इतना होगा, मतलब ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो जरा देखिए त्रिज्या निकल के आया कितना, 10 सेंटीमीटर, यही आया ना। लेकिन हमसे प्रश्न में इसका व्यास पूछा गया है विद्यार्थी, क्या पूछा गया है, व्यास। तो व्यास बराबर फॉर्मूला होता है डी बराबर होता है 2r, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, डी हमको चाहिए तो ये 2 है और r का मान अभी अभी आया है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 10 दूनी का, और देखिए ना व्यास निकल के आया कितना, 20 सेंटीमीटर, और यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या क्या बोला है जरा देखिए, बोला है कि यदि किसी बेलन का आयतन भी, उसका वक्र पृष्ठ a तथा आधार की त्रिज्या r हो, वो बोला है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है 2v बराबर का ar। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया गया हम लोग पहले सजा लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा क्या दिया है, बेलन का आयतन क्या है विद्यार्थी, v है। फिर बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया है, a, और आधार की त्रिज्या दिया है, आधार की त्रिज्या दे दिया है विद्यार्थी कितना, और हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है 2v बराबर का कितना, ar, यही सिद्ध करना है ना। तो जरा देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये 2 तो है विद्यार्थी, v का मतलब आयतन होता है, वेलोसिटी। ठीक है, वो आयतन बोल रहा है, तो बताइए बेलन का आयतन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच बराबर के, जरा इस साइड में आइए, ये तो r ऑलरेडी दिया हुआ है और ये है इसका क्षेत्रफल। बताइए बेलन का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं ना, कितना होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है ना वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच, और हई गुणा के तौर पर इसमें ये है ना। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए दोनों तरफ का मान आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा इसको देखिए, ये 2 है, पाई आर में आर का गुणा होगा, देखिए जरा दोनों साइड में बराबर आया कि नहीं। लास्ट में हम लोग कह देंगे विद्यार्थी LHS बराबर है किसके, RHS के, PROVE। तो विद्यार्थी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, अब इस 8वें प्रश्न को जरा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और फिर बनाएंगे। जरा देखिए क्या दिया है, किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन को जरा आप सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें सारा का सारा मान हम लोग इसमें रख देंगे
आर, त्रिज्या कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला बेलन है। अब जरा इसके आगे पढ़िए, कह रहा है इस ठोस को गलाकर, अच्छा इसको गला करके ना 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.1/2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मतलब इसको गला करके एक बेलन बनाई जा रही है। एक बेलन नहीं, बहुत सारे बेलन बनेंगे। ठीक है, तो हमको बेलनों की संख्या बनानी है, लेकिन उस बेलन की त्रिज्या और हाइट कितनी है जरा आप सब लोग ध्यान से देखिए। इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है विद्यार्थी 1.1/2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको हल करिएगा तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 सेंटीमीटर है ना। और ये है विद्यार्थी बेलन दूसरा, यही है ना। तो हम पहले बेलन का आयतन हल करते हैं, फिर किसका हल करेंगे दूसरे बेलन का, और इसको अनुपात में रख के हल कर देंगे, हमारा आंसर क्या कर जाएगा आ जाएगा। तो चलिए जरा सब लोग हमारी हेल्प करिए, हम कह दें पहले बेलन का आयतन बराबर, बताइए आयतन का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, बतलाइए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, पाई को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको अनुपात में रखना है तो कट जाएगा। ठीक है, इसका मान नहीं रखते हैं। त्रिज्या जरा देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, गुणे ऊंचाई कितना है, चलिए हल करते हैं। ये पाई है गुणे 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब गुणे का ये है 3 सेंटीमीटर, 16 में 3 का गुणा कर दीजिए 48 पाई सेंटीमीटर, यही आएगा ना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ठीक इसी तरह से हम लोग किसको हल करेंगे, हाँ तो हम कह देते हैं विद्यार्थी यहाँ पे दूसरे बेलन का आयतन बराबर, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा ना पाई आर स्क्वायर एच। तो विद्यार्थी जरा देखिए पाई को छोड़ देते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको स्क्वायर ना करके बल्कि 2 बार लिख देते हैं क्योंकि ऊंचाई का मान बटे में है और कटने लायक है ना। ऊंचाई 3/2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जरा देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, तो हमारे पास बचा क्या 3 दूनी का 6 पाई सेंटीमीटर, 1 2 और ये 3 मतलब क्यू, यही होगा ना। अब हमसे पूछा था कि कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं, यही पूछा गया ना। तो हम यहाँ पे अंतिम में कह सकते हैं ना विद्यार्थी, हाँ कुल बेलन कितने होंगे भैया, आइए जरा देखिए। तो पहले बेलन का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरे बेलन का आयतन आया है 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है ना। अब जरा देखिए तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब खत्म, पाई से पाई खत्म, और 6 से ही कटेगा कितना बार में 8 बार में, मतलब कुल बेलन कितने बनाए जा सकते हैं 8 बेलन। इसमें देखिए सही आंसर कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर।